Hi guys, welcome back to my channel. So today is 26th and just 100 days left for NEET 2024, and I had planned out my everything, like what I'm gonna do in the next few months, like Feb and March. I have planned out everything, how many lectures I'm gonna watch, and everything will be explained in this video. So let us begin. जैसा कि तुम लोग ने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने अपना जनवरी का फर्स्ट वीक प्लान आउट किया था, एंड उसके बाद मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैं थोड़ी इनकन्सिस्टेंट हो गई एंड वहीं से सब कुछ थोड़ा सा ब्रेक हो गया था. सो आई कुडंट एबल टू फॉलो दैट माई फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का जो प्लान आउट था सब. सो नाउ आई एम री स्टार्टिंग अगेन एंड लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 29th आई एम प्लानिंग माई होल फेब्रवरी एंड होल मार्च. लाइक यूजुअली जैसे मैंने सब डिसाइड कर रखा था कि आई विल बी वॉचिंग 2 lectures ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1 ऑफ इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी साइड बाय साइड लेके चलने का. सो वैसे ही मैंने अपना फेब भी प्लान किया है. होपफुली अब जाके मैं लाइक वैसे तो प्लान था कि फेब के मिड या लास्ट तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, बट ड्यू टू मेरी तबीयत थोड़ी बहुत जनवरी में ख़राब हुई, उसकी वजह से फ्लो ब्रेक हो गया एंड थोड़ा सा चीज़ें डिले हो गई. सो नाउ आई विल ट्राई कि फेब लास्ट तक तो मेरा सब कुछ डन डस्टेड हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज प्लानिंग माई होल मंथ. सो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही प्लान किया था कि लाइक फिज़िक्स मैंने सोचा कि बहुत डिले होता जा रहा है एंड अब मेरे पास डिटेल लेक्चर्स लगाने का टाइम ही नहीं बच रहा था, एंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हो ही गया था सब कुछ. तो मैंने सोचा फिज़िक्स सीधे उम्मीद बैच से कर लेती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली अलग से ने जो लेक्चर्स अपने यकीन बैच में पढ़ाया है उन्हीं सेम स्लाइड से उम्मीद बैच में पढ़ाया है. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी आगे की जो भी 12th की फिज़िक्स बची है उसे फटाफट से उम्मीद बैच से कवर कर लूँगी, एंड बस उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लूँगी. एंड क्योंकि देखो बेसिकली उम्मीद बैच और यकीन बैच के लेक्चर्स में यही फ़र्क हो जाता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सर जो उम्मीद बैच में करा रहे होते हैं उसमें कम कर देते हैं. सो मैंने बोले 1-2 लेक्चर्स देखने के बाद यही डिसाइड किया कि दैट आई विल बी डूइंग फिजिक्स फ्रॉम उम्मीद बैच एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से अपने टारगेट बैच से नीट प्रेप के बढ़िया से कर लूँगी, तो वो कवर अप हो जाएगा. तो ऐसे मैंने डिवाइड किया कि डेली मैं 3 से 4 आवर का लेक्चर देखूँगी फिज़िक्स का, एंड उसके बाद फिर फर्दर केमिस्ट्री के लिए जाएंगे हम ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक को साइड बाय साइड लेके चलेंगे. मैंने इनऑर्गेनिक अपनी पूरी डिटेल में से कवर कर ली थी, बट स्टिल रिविजन नहीं किया, अच्छे से रिकॉल नहीं किया, उसकी वजह से मैं भूलने लगी हूँ. तो इसलिए मैंने डेली एक लेक्चर इनऑर्गेनिक का साथ में डाल दिया है. तो ऐसे प्लान आउट किया था, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर मेरी पूरी ऑर्गेनिक भी डन हो रही थी और इनऑर्गेनिक भी डन हो रही थी. तो ये देखो प्लानर कुछ ऐसा दिखता है. सिंपली मैंने पहले 7 कॉलम्स डिवाइड कर लिए थे एंड फिर नीचे सारी रोज कर दी थी, एंड फिर ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे को दे दिया था ब्रेक. संडे को हम देंगे मॉक टेस्ट जो भी हमने पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा होगा. तो कुछ ऐसे ही दिखता है मेरा प्लानर. दिस इज गोइंग टू बी माई रोड मैप फॉर लाइक नीट 2024. एंड फिर मैंने अपना डे 1 स्टार्ट कर दिया उस प्लानर के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज़ हाउ माई टू डू लुक्स लाइक. जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाली हूँ. लाइक हाफ ऑलमोस्ट मैंने 7 लेक्चर्स डिटेल में देख ही लिए थे. तो नाउ आई एम गोना लाइक कंप्लीट द होल चैप्टर. देन आई विल बी मूविंग टू माई केमिस्ट्री, लाइक आइसोमेरिज्म के लेसन 1-2, केमिकल बॉन्डिंग का 1, और बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट. मेरी क्लास 11th की बायोलॉजी हो गई थी, इसलिए मैंने 12th से स्टार्ट किया. 12th मैंने सोचा है डेली एक चैप्टर 12th का रिवाइज़ करेंगे, एक चैप्टर 11th का. तो 11th में अच्छे से हो गई, 12th की मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना था. तो आई विल बी लाइक राइटिंग ऑल द नोट्स, री राइटिंग ऑल द नोट्स एंड लाइक रिकॉलिंग एवरीथिंग, एंड उसके बाद उसकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. सो दिस इज़ वॉट आई हैव प्लान. लाइक सेक्शुअल मैंने अपने डे 1 में बायो का कुछ भी नहीं ऐड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे हो चुका था. सो आई डिसाइडेड कि जितना टाइम बचेगा उसमें करते हैं. फिर मैंने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट भी उठा लिया. सो लेटर ऑन उसे अपने टू डू में ऐड किया था, स्टार्टिंग में उसे अपने टू डू में नहीं ऐड किया था. एंड गाइज अभी लाइक टाइम चल रहा है सब कुछ रिवाइज करने का. लाइक वी शुड कीप ऑन रिवाइजिंग आर प्रीवियस चैप्टर्स, एंड करेंटली जो पढ़ते था फटाफट उसे रिवाइज करते था. एंड रिविजन के लिए आजकल मैं यूज़ कर क्विक नोट्स विच आर फ्रॉम मेमोनीट ऐप. मेमोनीट ऐप में रिसेंटली 2 नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं. सबसे पहला है जो लाइक एनसीईआरटी वाला, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, विच इज़ द PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी. अगर तुम्हें नहीं पता है तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट फीचर. क्या होता है लाइक तुम अगर यूजुअली अगर PYQ सॉल्व करते हो किसी नॉर्मल बुक से सॉल्व करोगे, एंड फिर उसमें कहीं डाउट आएगा तो तुम सिर्फ ढूंढने जाओगे कि एनसीईआरटी की किस लाइन से था ये PYQ, एंड फिर तुम अपनी बुक में ढूंढोगे, तुम अपने PYQ वाले बुक को देखोगे, एनसीईआरटी को देखोगे. उसके बाद काफ़ी देर बाद तुम्हें वो लाइन मिलेगी, फिर तुम्हें उसका मतलब नहीं पता चलेगा. लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है.
पर मेमोनेट ऐप ने ये बहुत ईजी कर दिया सिंपली। तो मेमोनेट ऐप में जाके अपनी एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी में तुम्हें हाईलाइटेड मिल जाएगा, जो लाइन हाईलाइटेड होगी मतलब वो पीवाईक्यू के, तुम उस पर क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड वो पीवाईक्यू ओपन हो जाएगा। तो कितना सही है ना यार, मतलब तुम्हें एक तो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड मिल रहा है प्लस हाईलाइटेड पीवाईक्यू मिल रहा है, एंड तुम उस पर क्लिक करोगे तुम्हें पता चल जाएगा इससे कौन सा क्वेश्चन बना था। So like this is so like such an amazing feature of Memoneat app. Mainly which I was talking about was Memoneat app के quick notes. Quick notes are like really fabulous. Firstly they are in like color. So कलरफुल होने की वजह से हमारी रिटेंशन हाई रहता है, हम उसे ईजिली मेमोराइज कर लेते हैं। हम खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस आउट कर जाते हैं, या कोई चीज़ होती है लाइक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वेटेज है, कहीं ना कहीं हमारे नोट्स में रह जाती है। क्विक नोट्स में हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक हाई वेटेज है एंड आने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो तुम क्विकली कोई मॉक टेस्ट देने वाले हो या तुम्हें कोई चैप्टर कंप्लीट किया है क्विक रिविजन के लिए, these are best. So you can just check it out on their app. You can get the link in the description box, and you can use my coupon code which is Mariam300 to get additional 300 rupees off on all their subscription packs. Whereas there are so many things which are free, so you can just go and download the app. Fatapat se. And yeah guys, meanwhile you can enjoy the time lapse. I am completing my sexual reproduction and flowering plant. Hopefully I'll get it done by tomorrow क्योंकि chapter थोड़ा सा बड़ा है एंड मेमोराइजेशन करने का भी बहुत कुछ है। बेसिकली लाइक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है फीमेल और मेल में, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, पॉलन, एम्ब्रायो। तो लाइक नीड टू मेमोराइज इट एंड उसके बाद क्वेश्चन बैक टेस्ट। सो आई गेट इट डन बाय टुमारो। एंड मेरा यहाँ पे हाफ चैप्टर हो गया था डन। सो मैंने अपने टू डू में फटाक से टिक करने के बाद आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट टास्क विच इज़ लाइक केमिकल बॉन्डिंग का लेसन 1, जो कि मैं लाइक जैसे तुमको अभी अर्लियर बताया कि केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी, बट थोड़ी सी नालायकी करने की वजह से भूल रही हूँ, इसलिए फिर से लेक्चर देखने पड़ रहे हैं। तो लेक्चर मैंने नहीं देखा, मैंने फटाफट से अपने नोट्स के साथ अपने प्रिंटेड नोट्स रिवाइज़ किए। तो मैं पूछते हो ये प्रिंटेड नोट्स मैं क्यों प्रिंट कराती हूँ, तो इसलिए प्रिंट कराती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं एंड क्वेश्चन को फिर से नोट्स में लिखना इज़ वेरी टाइम टेकिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई प्रेफर प्रिंटिंग माई नोट्स एंड देन लाइक writing my notes, and notes में not writing those things which are like long questions and stuff like that. And here's my new diary which जिसके साथ मैं खेल रही थी, इसमें से ग्लिटर ऊपर नीचे होता है तो मुझे अच्छा लगता है। That was my to do. And now I'm starting with physics, chemistry फटाफट से करने के बाद, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नहीं देखना पड़ा तो जल्दी से कवर हो गया था। उसके बाद आई मूव ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी मैंने लेसन 7 तक डिटेल कर लिया था एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अब शायद मैं अगर उम्मीद बात से करूँ तो मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ होना है एग्जैक्टली जो नोट्स सर ने हमें डिटेल में यकीन में पढ़ाए हैं एग्जैक्टली उन्हीं सेम नोट्स सर उम्मीद में पढ़ा रहे थे, बस क्वेश्चंस का फ़र्क आ रहा था। सो वही मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन लाइक कम्प्लीटली गो विद उम्मीद बैच एंड लाइक बस क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डिसाइडेड। तो जब तक ये डिसाइड किया था तब तक मैं ये डिटेल लेक्चर देख रही थी, उसके बाद थोड़ी सा ये रियलाइज़ हुआ था। सो this time I was doing detail lecture and later on I decided that I'm not going to continue with detail lecture because time बहुत कम है guys, बस 99 days बचे हैं और जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है। सो इसीलिए आई डिसाइडेड कि फटाफट से अपनी क्लास 12 की भी फिजिक्स डन करके सिलेबस कंप्लीट करती हूँ अपना, एंड उसके बाद मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग विद उम्मीद बैच। हर बार फिज़िक्स यार लटक जाती थोड़ी सी, तो इस बार सोच रही हूँ टाइम से फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाए सो दैट थिंग्स गेट सॉर्टेड। एंड सो या फटाफट से फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री में आई स्टार्टेड ऑफ विद आइसोमेरिज्म। एज आई टोल्ड यू गाइस, आज की टू डू लिस्ट में हमारे पास है आइसोमेरिज्म का लेसन 1 एंड 2। सो लेट अस बिगिन। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting. Now I'm done with all my tasks and let's just review our to-do list and end our day. So here's my to-do list and I'm all done.
electric field and charges, half chapter done. Isomerism, lesson 1 2 done. Chemical bonding lecture done. Sexual reproduction, flowering plant done. And revision, memorization and question practice थोड़ी सी बच्ची है, वो भी अभी कंप्लीट करूँगी, like almost done. So we are like done with the whole to-do list. So this was all about today's vlog. Meet you guys in the next vlog. Thanks for watching. So many dreams, yeah.